आइए भगवान की पावन चर्चा प्रारंभ करते हैं। दोपहर की बेला में हम आपको भगवान भोलेनाथ की कथा सुना रहे थे कि पार्वती जी भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए जंगल में तपस्या कर रही है। कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है। तरक्की करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप सोचो कि बिना मेहनत के हमारा तिमंजिल घर बन जाए, गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, तो कुछ नहीं होगा। बिना मेहनत के हमारे 20 बीघा खेत में गेहूं अचानक से अपने मन से उपज जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। मेहनत हर चीज में लगती है। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। भोले बाबा ने इधर समाधि लगा ली कि महाराज हम जब समाधि ही नहीं तोड़ेंगे तो विवाह कैसे होगा। और जब सती जी ने, पार्वती जी ने समाधि लगाई थी, उसी समय दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई? एक तारकासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया, देवताओं को परेशान करने लगा। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज तारकासुर बड़ा परेशान कर रहा है, क्या करें? तो कहा देखो तारकासुर परेशान कर रहा है तो युद्ध करो। तो कहा युद्ध कर चुके हैं और उससे हम हार जाते हैं, कोई अस्त्र शस्त्र हो तो महाराज दीजिए। तो कहा अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर भोले बाबा और पार्वती जी का विवाह हो जाए तो विवाह के बाद में उनसे एक लड़का होगा जिसके 6 सर होंगे, जिसको कार्तिकेय नाम से बोला जाएगा। वो जो है तारकासुर का वध कर सकता है। लेकिन करेगा कौन? भोले बाबा समाधि में है और उधर पार्वती जी भी समाधि में है। वो कह रही विवाह करेंगे जरूर, चाहे जो हो जाए। तो सारे देवताओं से कहा गया कि भाई भोले बाबा जब तक जगेंगे नहीं विवाह कैसे हो सकता है। इतने में कामदेव महाराज कहने लगे, महाराज परेशान मत होइए, डोंट वरी, हम हैं ना, हम जो है भोले बाबा को जगाएंगे। कहा अच्छा आप जगाएंगे? जी। इंद्र भी भगवान पहुंच गए, तुरंत जाकर के सराहना करने लगे, हाँ महाराज यही जगाएंगे। कि इंद्र ने कहा यह उलझन तो केवल रतिनाथ मिटाए। प्रसन्न कर देंगे। सब देवता कहने लगे अरे महाराज चलो फिर चलो। चल दिए कामदेव जी, चल दिए। और जब कामदेव जी महाराज चल दिए तो कैलाश पर पहुंचे और कैलाश पे सब जगह पर पहाड़ पत्थर, एक भी पर्वत नहीं था, एक भी पेड़ नहीं लगा हुआ था। चारों तरफ पत्थर पत्थर, हवा चल रही है, गर्दा उड़ रही है, धूल उड़ रही है। कामदेव महाराज पहुंचे अपनी माया से, हर जगह पर पेड़ उत्पन्न कर दिया, एक से एक बेल लताएं, एक से एक फूल के पौधे,
बढ़िया बदरी हो गई, अब तो मंद शीतल सुगंध हवाएं चलने लगी। मौसम बहुत अच्छा कि मौसम है सुहाना, जीना लगे, बोलते हैं ना। अब तो तीनों हवाएं बहने लगी। तीनों हवाएं बहने लगी, लेकिन कैलाश पर्वत पे एक से एक अप्सराएं नाच रही है। सब मोहित हो गए, भोले बाबा के ऊपर कोई असर नहीं। अब तो कामदेव जी बड़े परेशान, अपनी पत्नी को बुलाया, चलो हम तुम नाचते हैं, हमारा तुम्हारा नृत्य देखने के लिए जरूर भोले बाबा के नेत्र खुल जाएंगे। कामदेव महाराज जी अपनी धर्म पत्नी के साथ में नृत्य करने लगे, पसीना पसीना हो गए, सारे स्टेप अपना लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कामदेव महाराज जी सोचने लगे, अब क्या कहे, अब क्या कहे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी बल बुद्धि लगा डाली अपनी, अब मैं कैसे भोले बाबा को जगाऊं। तो उनके हाथ में जो है धनुष था, उठाया धनुष, निकाला कुसुम बाण, अब मैं भोले बाबा को इससे जगाऊंगा। अब भोले बाबा कहाँ जागने वाले कि मायनपुर ना भोले बाबा, मायनपुर ना भोले बाबा, कोई रहे ना बाकी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायनपुर ना भैरो बाबा, कोई रहा ना बाकी। सभी भक्त थोड़ा थोड़ा होता है। कैसे डमरू भोलेनाथ का बोलता है, बोलिए शंकरनाथ, भोले शंकरनाथ की, बोलिए सच्चे। कैसे बोलता है, कैसे डम 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 डम, बम बम बोल रहा है कासे, बम बम बोल रहा है कासे। मायनपुर ना भैरो बाबा, कोई रहा ना बाकी। सभी भक्त थोड़ा थोड़ा कैसे डमरू बजाते भोलेनाथ, डम 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 डम, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सारी बल बुद्धि लगा दी, निकाला अपना कुसुम बाण और भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे मारा। व्यक्ति कहाँ से सोचता है, दिमाग से। यहाँ पर तीन पतली पतली नसें होती हैं, जब हम ज्यादा रोते हैं नसें टाइट हो जाती हैं, खिंचने लगती है, सर दर्द हो जाता है। कोई कच्ची नींद में हो, आप उसे जगा दो, कितना गुस्सा होगा। अब भोलेनाथ जी कच्ची समाधि में थे, जैसे ही बाण मारा भोले बाबा का नेत्र तीसरा खुल गया, भोले बाबा की समाधि टूट गई। अब तो भोले बाबा गुस्सा में खड़े हो गए।
जो देवता थे, नाचने वालियां थी, गंधर्व थे, किन्नर, नाग, यक्ष, अलच्छ, सब के सब, कोई वही पहाड़ के नीचे छिपा, कोई उधर छिपा, कोई उधर छिपा। लेकिन कामदेव महाराज जी ने देखा भोले बाबा को, उनके तो हाथ पैर ठंडे हो गए, कपकपी शरीर में सवार हो गई। देवता बुला रहे हैं, महाराज इधर आ जाइए, इधर छिप जाइए, अरे महाराज इधर छिप जाइए, लेकिन कामदेव वहां से हट नहीं पा रहे। भोले बाबा का नेत्र उनके ऊपर पड़ गया। तीसरा नेत्र जैसे ही भोले बाबा ने कामदेव पर डाला, कामदेव महाराज जी भस्म हो गए। कितना विषय तीसरी नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, इति उत काम भयो तब ठारा। कामदेव जब भस्म हो गए, अब तो देवता सब परेशान, महाराज क्या होगा, क्या होगा, भोले बाबा का नेत्र बंद नहीं, अब क्या होगा। तो विचार करना, ब्रह्मा जी ने रति को बुलाया, कहा देवी जाओ और भोले बाबा जी के चरणों में गिर जाओ। जैसे भोले बाबा जी के चरणों में गिरोगी, बाबा एकदम से व्याकुल हो जाएंगे, अरे मेरे पैर कौन पकड़ के रो रहा है। और जब व्याकुलता मन में आएगी तो भोले बाबा का तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। तुम्हारा पति नष्ट हो चुका है, कामदेव को भस्म कर दिया, अब तो रति जी गई भोले बाबा के चरणों में रोने लगी कि बहुत रोई, खूब रोई, बहुत रोई, अरे खूब रोई, सुधी आए गए पिया की तो खूब रोई, सुधी आए गए पिया की तो खूब रोई। पहुंची, महाराज आपने हमारे पति को भस्म कर दिया, मेरी उम्र ये कैसे कटेगी महाराज, कैसे कटेगी। पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी सुख सरिता में पत्नी कायब, पति बिन और न कोई, तू रोई तू रोई, सुधी आए गए पलम की। रति जी रोने लगी, महाराज आपने हमारे पति को भस्म कर दिया। आपको पता है साइकिल के दो पहिया होते हैं, एक पहिया अगर साइकिल का खोल लिया जाए ना महाराज, तो एक पहिया से आप मिसली तक नहीं पहुंच पाओगे। परिवार चलाना होता है तो पति पत्नी दोनों जरूरी होते हैं। पति बाहर से कमा करके लाता है और पत्नी के हाथ पे रख देता है।
पत्नी जो पति पैसा लाया है, कितने खेत में खर्चा करना है, कितने बच्चों के ऊपर खर्चा करना है, कितना घर पर खर्चा करना है और कितना हमें बचा करके अपने बक्से में रखना है, ये सब पत्नी करती है। अगर बाप हो, महतारी ना हो तो बच्चे पल नहीं पाएंगे। विचार करना। रति रोने लगी, महाराज मेरा पति वापस कर दीजिए। तो भोलेनाथ महाराज कहने लगे, पति तुम्हारा पति वापस होगा कब? जब द्वापर में भगवान कन्हैया अवतार लेंगे, तब तुम्हारा पति जो है उनका पुत्र बनकर के जन्म लेगा, नाम होगा प्रद्युम्न। कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा और बचन अन्यथा होई न मोरा। जब इतना वरदान दे दिया, चली गई। इधर सब देवता आपस में विचार करने लगे, भोले बाबा जग गए हैं, विवाह की बात कौन करेगा? भोले बाबा जग गए हैं। ब्रह्मा जी से कहा, जाओ जाओ तुम बात करो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हम ना जीवे, अबे देखा कामदेव को भस्म कर दिया, मुझे भी भस्म कर देंगे, हम नहीं जाएंगे। तो विष्णु जी से कहा, जाओ तुम चले जाओ। विष्णु जी कहने लगे, हाँ हम जा रहे हैं। विष्णु जी पहुंचे भोले बाबा के पास में और कहने लगे, महाराज सब देवता चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए, आप विवाह कर लीजिए। भोले बाबा कहने लगे, विवाह तो कर ले, लड़की कहाँ है? तो कहा, लड़की भी तैयार है, आप केवल हाँ कीजिए। भोले बाबा ने कहा, ठीक है, कल तक मेरा विवाह करवा दो तो करवा दो, नहीं तो परसों हम समाधि लगा लेंगे। विष्णु जी कहने लगे, अरे शादी है बर्बादी, और बर्बादी करे में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कहा बस कल तक। पहुंच गए विष्णु जी देवताओं के पास। कहा, भैया 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 दूल्हा मान गया, दूल्हा मान गया। मान गया दूल्हा? हाँ मान गया। ए मंजवानी को बनी, मंजवानी को बनी। नारद जी कहने लगे, मंजवानी हम बना, क्योंकि मंजवानी हो या तो भाड़ और या तो हो अधिक बोलने वाला हो। मंजवानी जो बातें बना ले जाए। यहाँ लड़का वाले से कहते हैं, भैया तुमका बुलेट दवाई पे और हुआ बिटिया वाले, तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, भौरी हो दो, बुलेट न दिया। हाँ हुआ। और उधर बुलेट नहीं दवायो, बुलेट नहीं दवायो, बुलेट नहीं दवायो। तो कहा गई है बुलेट, बुलेट ब्याह है, वो कहाँ है? कहूँ दिखाई नहीं पड़त। और उधर लड़की वाले, हम नहीं बौरी डरे, बिटिया के नथुनी नहीं है ये है। अरे नथुनी का तुमका पहना है? अम्मा लोग बड़ी परेशान, बिटिया की नथुनी नहीं है, हम नहीं डरे, हम नहीं डरे। अरे तुम्हारे परी गई वही की रो के रहे हो भौरी, और जब हो जाई है भौरी तो बातें होती हैं औरी परे तो दो। तो इधरो मंजवानी, तुम चिंता न करो, सुबेरे बिटिया जैसे विदा होए वाली हुई, उसके पहले तुम्हारी बिटिया नथुनी मिली। भौरी हो दो, हो दो। तुम्हारी बात अब विश्वास करी थी है, भौरी हो जी सुबेरे अगर बिटिया की नथुनी नहीं मिली तो हम बिटिया विदा नहीं करो। अब उधर भौरी ना हुई, लड़का बुलेट नहीं मिली। अरे मिली, सुबेरे तुमका बुलेट खड़ी मिली, और जहां भौरी वही मंजवानी गायब। उससे पूछो, भैया नथुनी नथुनी कहाँ कह रहा? नथुनी विदा करो, बाद में देखा जाए, अब कहाँ हम कहाँ करी जाए, बातें उड़ी हुई गई। तो भोले बाबा ने कहा कि भैया तुरंत काम करो। कहा ठीक। इधर हिमाचल के पास में नारद जी पहुंचे। महाराज लड़की मान गई, ये लड़का मान गया है, लड़की को घर बुला लीजिए। पार्वती जी को घर बुलाया गया और इधर तुरंत शादी विवाह फराद। हलवाई कहाँ है? हलवाई 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 करे भैया, टेंट टेंट की टेंट करो।
और डीजे करो बढ़िया। कहाँ परिचित, हाय राम कल है विवाह और तुम यहाँ बैठे हो हलवाई करे हो, डीजे होएगा। अरे राम कतना काम है घर में ना बताई। ए नौवा किधर गा, नेता तो पड़े कि नहीं बेटे, बड़ी अपना तफरी होने लगी। और इधर भोले बाबा की भी बारात सजने लगी। जब भोले बाबा की बारात सजने लगी तो वहां पर कोई था ही नहीं। तो एक भूत आया, कहने लगा बाबा अभी थोड़ी देर में बारात जाएगी, चलो तुम भी ब्यूटी पार्लर हो आओ। बाबा कहने लगे हम कहाँ जाए। तो विचार करना, एक भूत गया भस्म लेकर के आया, भोले बाबा को पूरे शरीर में लगा दिया। और देखो कहते हैं क्या भोले बाबा का कैसा रूप है कि सच ललाट सुंदर श्री गंगा, सच ललाट सुंदर श्री गंगा, सच ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीने मुकुट भुजंगा। श्री राधा सजने लगी तो एक भूत गया, एकदम ताजा ताजा मुर्दा जला था, राख लेके आया। बोले बाबा पाउडर लगा ले। भोले बाबा कहें भैया लगा दो। अब वही भूत उठाए पूरे शरीर हम सब राख राख पोत दिए। एक तो बड़े अच्छे लगते रहे, अब राख लगाई तो एकदम उनकी आंखें टिपिर टिपिर हो, पूरा शरीर राख, समझ में नहीं आया। एक पहुंचा है, मोर कहाँ है, मोर मोर कोई पास पैसा है, मोर लेके आओ। पैसा कहाँ धरे, हम यहाँ भूत है, ए मोर की व्यवस्था हम करेंगे। एक भूत गया, पीली वाली बरैया बुलाए लावा, चलो बोले बाबा का विवाह है, सब आएंगे। कहा क्या करें, कहा मोरू बन जाओ। जितनी बरैया रहे सब भोले बाबा की खोपड़ी में लपट गई। अब भोले बाबा ऐसी खोपड़ी करे तो भर से कह के फिर आ जाए। तो भूत कहने लगा यू मोर ठीक है, अब कौनो अबो रकरी पास में ऐसा रह जाए, अगर आई है तो यू भाई कह देंगे। तो कहा कुंडल कुंडल कान में, बहुत पुरानी पुरानी बीछी रहे बड़ी बड़ी, लटका देंगे ले कुंडल। के कंगन दो महासाप जाकर पकड़ ली, नाइट दिन के लो होगा कंगन। एक बागंबर पहने हैं। अब भोले बाबा नशा करते हैं ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। बहुत चला है, अब तुमको पता नहीं है तो पता करो। तो भोले बाबा नशा करते हैं तो बड़े पतले हो गए। अब बागंबर पुराना पहना तो वो जो है खसक जाए नीचे। तो एक सांप को पकड़ा और बेल्ट बांध ली, कहा हुई गो बेल्ट। एक भूतनी आई, कहने लगी ये सब तो सज गया है लेकिन एक काजर नहीं लगा। काजर कहां से लाए, तो कोयला जल रहा था उसको बुझाया। एक भूतनी ने गई पत्थर पर पीसा और हाथे में घिस के लेके बाबा काजर। भोले बाबा कहने लगे लगाए दो। तो काजर ऐसे उंगली से लगाया जाता, वो कांग्रेस बाबा काजर, बाबा कहे लगाए दो पोत दे। एक तो बड़े अच्छे लगते रहे और अच्छे लगे। नादिया ने निमंत्रण बांट दिया,
शुक्र शनिचर को सहवाला बनाया जाएगा, उनको जरूर बुलाओ। बारात सज गई, ऐसी बारात की तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में चौपाई लिखी क्या कि जैसी दुल्हू तस बनी बराता और कौतुक होई विविधि मग जाता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो विचार करना, अब भोले बाबा की बारात सज गई, और जब सज गई तो एक भूत आया, और देखो बारात कैसी है, कोई के चार चार आंखी, कोई के एको आंख नहीं, कोई के चार चार हाथ, कोई के एको हाथ नहीं, कोई के एक तो ऐसा भूत आ गया जिसके ना हाथ है ना पैर है। बाबा हम भी चलेंगे, तुम कैसे जाओगी? बाबा हमारी गाड़ी धक्का प्लेन है, मैं आगे रहूंगा, पीछे वालों से कहते रहना धक्का लगाते रहें, लेकिन चलूंगा जरूर। एक से एक बाराती है, भूत बैताल, यहाँ तक भोले बाबा की बारात में लुखरी और सियार भी गए। महाराज बैंड बाजा नहीं है ना? तो सियार बोला महाराज हम भी चलेंगे, हुक्की हुआ करके ना बढ़िया से आवाज निकालेंगे तो लोग जान जाएंगे बारात आ गई है। आगे थोड़े बड़े एक प्रेतनी कहने लगी महाराज बारात हम भी चलबे, क्योंकि कोई नाचने वाला नहीं है बारात में। तो कहा हाँ, और शुक्र शनिचर भी जा रहे, छोटे से है और दांत इतने बड़े बड़े। और उधर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र जी सब लोग आए, कहा चलो दूल्हा को लेके चले। तो देखा दूल्हा की जब हालत, तो कहने लगे भैया तुम बारात लेके आते रहना, हम पहले जा रहे हैं। बरतिया सब पहले चले गए और दूल्हा बाद में जा रहा है। राजा हिमांचल की नगरी के पास में जब बारात पहुंची तो